पापा क्या खाने का ऑडिशन लेंगे? पहले भाई ये बताओ, ये खाना बनाया किसने? कोई मसला है? मेरे खाना खाने में? मेरे खाने में? मैंने आपके खाने को तो अभी तक देखा ही नहीं। तो इतनी देर से आप क्या देख रहे थे? हाँ, मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये डिश देख रहा हूँ। मैंने बनाई। आपने बनाई? आप सिर्फ मुंह बना सकती हैं, खाना बनाना आपके बस की बात नहीं है। वाह वाह वाह, अब आपको इस घर के खाने भी बदजायका लगने लगे। हाँ, जायकेदार खाना तो अब सिर्फ जन्नत में ही मिलेगा और कहीं नहीं। माशाल्लाह, कितनी अच्छी बात की है ना आपने। तो फिर यहाँ क्यों बैठे हुए? चले जाए ऊपर। मामा चुप करो। भाई अल्लाह बख्शे उरूज की अम्मा को, क्या बात थी भाई। अरे क्या जायका था उनके हाथों में। इंसान खाना खाता था ना तो उंगलियां तो क्या, चमचे प्लेटें टेबल तक खा जाता था। वाह पापा वाह। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ भाई। जब मजा नहीं आ रहा खाने में तो क्या फायदा खाना खाने का। खाना खाया जाता है, सूंघा नहीं जाता। हाँ, नहीं तो खाना बनाएंगी। तुम क्यों बैठे हो? खाओ ना खाना। हाँ खा रहा हूँ, क्यों नहीं, इतने प्यार से आपने बनाया, कैसे नहीं खाऊंगा मैं। कैसा बना है खाना? बहुत अच्छा बना है ना? बहुत अच्छा है मामा। मुझे पहले ही पता था। वाह शमीम, आ रहा हुआ। बुढ़े बुढ़े कहीं के, हड्डियों में जान नहीं है और जबान चलती है चम्मच की तरह, चप 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 चप। मेरे हाथ के बनाए हुए खाने पर नाक मुंह चढ़ाने वाले होते कौन हो तुम? अरे मैं ऐसा बदला लूंगी कि तुम तो क्या, ये सारी दुनिया याद रखेगी मेरे बदले को। यार तुमने नोट किया है कि तुम्हारे पापा और मेरी मामा आजकल बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने देखा नहीं है कि पापा काफी दिनों से मामा के हर काम में नुक्स निकाल रहे हैं। अच्छा, और जो तुम्हारी मामा सारे काम उल्टे करती है वो क्या फरिश्ता है? देखो, तुम पता लगाओ कि गड़बड़ कहाँ है। तुम्हारे पेट में। मेरे पेट में क्यों? क्योंकि खाना तुमने ज्यादा खाया था। गुड। मेरे कहने का मतलब ये है कि पता करो कि इन दोनों में से ज्यादा तंग कौन करता है। इसमें पता करने वाली कौन सी बात है? ऑफ कोर्स तुम्हारी मामा। और अगर तुम्हारे पापा हुए तो पापा घर से चले जाएंगे। लगी शर्त। और अगर तुम्हारी मामा गलत हुई तो तुम मुझे ये वाला जोड़ा दिलाओगे। ये कितने का है? अब ज्यादा महंगा नहीं है, यही कोई 10-15 हजार। 10,000? ठीक है, मंजूर है। जीतूंगी मैं ही, और ये जोड़ा मुझ पे बहुत सूट करेगा। बस फैसला हो गया। फैसला तो हो चुका है बेटा कि तुम मेरे लिए खाना बनाओगी। तो मैं और ताशु क्या खाएंगे? कसम खाएंगे। और वो किस लिए? तुम माँ बेटे मेरी बेटी को बहुत तंग करते हो। ओहो, तो जो आप हैं, आपने सबको तंग किया हुआ है वो? देखो, मेरे मुंह ना लगना। हाँ पापा, आप दोनों के रोज रोज के झगड़ों से घर का सुकून बर्बाद हो चुका है। अब फैसला होगा कि असल कसूरवार कौन है। ये मेरे खिलाफ बोल रही हो या शमीम के खिलाफ? पापा, अगर आप गलत निकले तो आपको इस घर से जाना होगा। और मामा, आप अगर आप गलत निकली तो आपको भी इस घर से जाना होगा अपनी मामा के घर। मैं तो मर गई। तो फिर मैडम, तैयारी कब शुरू करनी है? ये ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट, मजा आ जाएगा पहनूंगा तो। गुड।
सही है। चलो भाई। हाँ। हाँ, ठीक है। अबे यार, मेरे रूम का तौलिया कहाँ गया? कौन ले गया? हाँ? 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 अबे ये जूस तो कैसे आ गया भाई? मैंने तो जूस पिया ही नहीं, तो मेरी शर्ट ने जूस कहाँ से पी लिया? हाय 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 हाय। अबे यार, अब आया समझ। ये देखिए, ये क्या हाल किया है मेरी कमीज का। अब किसने? ये देखिए, जूस पी रही है। जिस रंग का ये जूस पी रही है ना, इस पे धब्बे देखें उसी रंग के हैं। इन्होंने गिराया है ये जूस, इन्होंने। अरूज, देखो तुम्हारे अब्बा मुझ पर कैसा घिनौना इल्जाम लगा रहे। पहले मेरे हाथ के बने हुए खाने में नुक्स निकाला, और अब मेरे हाथ में पकड़े हुए मेरे जूस को मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मामा, इस जूस का कलर और शर्ट पर दाग का कलर एक जैसा है। ये बड़ा जूस, अब तो मैं इस घर में कुछ खा पी भी नहीं सकती। देखो भला, उम्र के इस हिस्से में, मेरे उम्र के इस हिस्से में मुझ पर क्या इल्जाम लगा रही है लोग। तरस भी नहीं आता है इनका। इल्जाम नहीं है, ये प्रूफ है मेरे पास, प्रूफ। ओ पापा, बस करें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप अपनी पर्सनल पार्लियामेंट की बहस यहाँ मत करें। ना ही मुझे आपकी तकरीरें सुननी है, और ना ही मामा मुझे आपका ये मेलोड्रामा देखना है। अब इस मसले का मेरे पास एक ही हल है, आप दोनों चले मेरे साथ, फिर ही पता चलेगा कि ये जूस किसने गिराया है। चलें। चलें। मैं आ जाए। जी आप। पापा, आपको कब पता चला कि आपकी कमीज पर दाग है? अब ये मत कहना कि दाग अच्छे होते हैं पापा। ओहो पापा, मजाक नहीं कर रही हूँ मैं, बताएं प्लीज। मेरी ये कमीज अंदर अलमारी में टंगी हुई थी। हाँ, तो ये खुद चलकर तो नहीं आ सकती ना यहाँ। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वही। मैं अंदर से ये कमीज निकाल के लाया, मैंने यहाँ बिस्तर पर रख दी, अंदर चला गया वापस। फिर वापस मैं तौलिया ढूंढने के लिए आया। जब वापस आया तौलिया ढूंढता हुआ, तो देखा मैंने इस कमीज पे ये जूस के धब्बे पड़े हुए हैं, और जूस तो मैंने पिया ही नहीं। मामा, आप कहाँ थी उस वक्त? बेटा, मुझे कुछ कहा नहीं, पापा से कह रही हूँ। ऑफ कोर्स आपसे बात कर रही हूँ। तो बेटा, तुम जानती तो हो कि मैं टीवी लॉन्च में बैठी हुई थी, और सच, तुम भी तो मेरे पास बैठी हुई थी, और मैं तो कहीं इधर उधर हिली भी नहीं हूँ। और जूस, रैगी जूस की बात तो तुमने इतने प्यारे हाथों से मुझे खुद लाकर जूस दिया, तो और मैंने सिप पिया तो। तुमने? पापा, आप मुझ पर शक नहीं कर सकते। तो फिर तुमने नहीं किया तो तुम्हारी सास ने ये हरकत की है। देखो ना, मुझे मुजरिम कह रहे हैं, मुझ मासूम परिंदे को मुजरिम कह रहे हैं। मैं भी कसूर हूँ माय लॉर्ड। तो जिन्नात को भी ये जूस पसंद है क्या? वो आके गिरा गए इस पे जूस? मैंने नहीं गिराया है। तुमने गिराया? मैंने नहीं किया है। अरे मैं कह रहा हूँ तुमने किया। ऐसे कह रहे हैं, मैंने नहीं किया। भाई मैं कह रहा हूँ मैंने नहीं किया। बस खामोश हो जाए आप दोनों। लड़ाई माफ करें, अल्लाह का घर साफ करें। ये जूस मैंने गिराया है। खुश? तुमने? हाँ, गिरा दिया मैंने, दिल चाह रहा था मेरा। करके रख दिया सबने मुझे इस घर में, किसी को मेरी कोई परवाह ही नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा, पापा की शर्ट पर जूस गिराया किसने? लड़ाई खत्म करने के लिए मैंने इल्जाम खुद पर ले तो लिया, मगर मामा तो लाउंज में बैठी हुई थी, वो कैसे गिरा सकती हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा, किसने किया होगा? दाशु?
कहीं ताशु ने तो नहीं गिराया होगा? नहीं 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 नहीं, ताशु तो सुबह से घर पे ही नहीं था, वो कैसे गिरा सकता है? इस्माइल साहब, आपने मेरे हाथ के बनाए हुए खानों की बेइज्जती की थी और आज आपकी इज्जत का जनाजा निकल गया आपकी बेटी के सामने। क्या बात है तुम्हारी शमीम आरा, शाबाश शाबाश। आपको तो मजा आ रहा है ना मोहतरमा, बहुत। अब मैं ऐसा वार करूंगा कि चाय भी बन जाए और चाल उल्टी हो जाए। देखता क्या दिमाग पाया है। ये क्या है भाई? क्या हुआ पापा, चाय गरम है? अरे गरम होती तो क्या बात थी, नमक जहर है इसमें। जहर? पापा आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मैं अभी चक्कर बताती हूँ। पापा बिल्कुल नॉर्मल चाय है, सही तो बनी है। हाँ पापा, चाय तो बहुत मजेदार है, फिर आपको नमक क्यों लग रहा है? ये सब तुम्हारी सास का किया धरा है। क्या अब हर वक्त मुझ पर इल्जाम आता रहेगा? लगता है कि मेरी किस्मत के सितारे गर्दिश में। पापा, अगर आपको चाय में नमक महसूस हो रहा है, इसका मतलब है आपको अपनी जिंदगी में किसी चीज की कमी महसूस हो रही है। कैल्शियम? आयरन? विटामिन डी? इनको ना पक्का कमी है। मल्टी विटामिन खाने। A to Z। बस बस बस। पापा, पापा ये सब क्या हो रहा है? मैं जा रहा हूँ वॉक पर? हाँ। वॉक पे कौन जाएगा? ये हैंड कैरी लेके कौन वॉक पे जाता है भाई? हाँ तो फिर कहाँ जा रहे हैं? इस घर से जा रहा हूँ और कोई रोके नहीं मुझे। पास में नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं रोकता, आप जाएं। और सुना नहीं, पिछले जमाने में तो बाप बेटी से के घर से पानी नहीं पीते थे और आप डेरा डालकर यहाँ बैठ गए। ये देखो, ये दिल की बात थी जो जबान पे आ गई। कोई रोकने की कोशिश ना करे, अब ना रुकूंगा मैं, अब मैं नहीं रुकूंगा। पापा, मुझे छोड़ के नहीं जा सकते पापा। बस फैसला कर लिया है मैंने, और जब फैसला कर लिया है तो अमल भी करूंगा। मैं नहीं रुकूंगा यहाँ। मुझे मालूम हो गया कि इस घर में मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। पापा, पापा, या अल्लाह, ही मेरे घर में सब क्या हो रहा है? शिकारी का ड्रामा हो रहा है, और क्या हो रहा है? मामा, ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है। हाय पापा, आप तो सच में चले गए। मैंने आपके लिए इतने प्यार से अपने हाथों से खाना बनाया था, मैं कैसे रहूंगी आपके नहीं लिए? यार रूस, हमारे अब्बा तो फोन ही भूल गए। क्या? हाँ, जिस दुख से गए हैं ना, कुछ भी भूल कर जा सकते हैं। अल्लाह करे इस घर का एड्रेस ही भूल जाए। कहाँ जा रही हो? पापा को उनका फोन देने, कोई जरूरी कॉल भी करनी होगी ना उन्हें। पहली बात तो ये कि उनके पास किसी का नंबर ही नहीं है जिसको वो फोन करें, और दूसरा अगर करना भी होगा तो उनके पास बैलेंस ही नहीं होता। तो क्या करूं, फोन फेंक दूं? हाँ, ये अच्छा आइडिया है। तुम्हें ना फेंक दूं उठा के, हटो मेरे रास्ते से। मेरे पापा हैं, मैं उन्हें ढूंढ लूंगी, हटो। पापा, अब उसे पता चलेगा कि तुमने पंगा भी किससे लिया। शमीम आरा से, शमीम आरा से पंगा लिया था। पंगा। मामा, वो बेटा, वो मैंने ना हंसी मजाक में, खुशी से नहीं, हंसी मजाक में तुम्हारे अब्बा को घर से निकाल दिया। ओ, तो आपके चेहरे पे जो चमक थी वो हंसी मजाक की वजह से थी। मैं समझा कि किसी ने इलेक्ट्रिक शॉक लगाया है। चुप करो, जल्दी पर तेल डाल रहे हो। मतलब मामा, पापा को यहाँ से निकालने में आपकी सोची समझी साजिश थी? अरे नहीं बेटा, बता तो रही हूँ, थोड़ा सा मंसूबा
हल्का सा प्लान और जरा सा हंसी मजाक, बस। जैसे किसी सालन में थोड़ा सा नमक डाल के उसको पूरा बर्बाद कर दो। रोज बेटा। पापा आप वापस आ गए। आप इस्माइल साहब, आप तो चले गए थे। हाँ, कुछ जरूरी चीजें भूल आया था मैं, जैसे अपनी इज्जत जो तुमने घर से निकाल दी थी। असल में पता है बात क्या है, जब ये बाहर गए होंगे तब इन्हें अंदाजा हुआ होगा कि इनके पास जाने की जगह ही नहीं है। पापा मैं आपको सच बताती हूँ, ये जो माँ नहीं 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 नहीं, अब तुम नहीं, मैं खुद सच बताऊंगी। वो ना, मैं मानती हूँ मैंने इनको घर से निकाला था। क्या मामा, आपने इनको घर से निकाला था? लो देख लो। लेकिन मैं अब भी यही कहूंगा कि खाना बड़ा बदजायका था। ये तो पूछो कि बदजायका क्यों था वो खाना? क्यों था? क्योंकि उस खाने में एक्स्ट्रा मसाले माँ बदौलत ने डाले थे। क्या? पापा आप भी, आपकी वजह से मैं जोड़ा हार गई हूँ। अच्छा हुआ ना कि मैच बैलेंस हो गया, वरना बिला वजह 10,000 का नुकसान हो जाता मेरा। एक ही फंडा, कभी चिल मारो कभी बन जाओ गुंडा। लाइफ में सब कुछ सेट वेट है, हंस लोगे तो सब रीसेट है। जो ना समझे उसका है लॉस, जिंदगी तो चालू है बॉस। कभी बोनस कभी फुल फाइन, कभी लगता मूड ऑफलाइन। तू टेंशन ना ले मेरे भाई,